को उलझा के रखा है, खास करके हमारे नौजवान नेता, आपको निर्माण कमेटी के नेता, कांग्रेस निर्माण कमेटी पश्चिम बंगाल में, मैं नहीं जानता हूँ कि कांग्रेस निर्माण कमेटी है या नहीं है। मैं निर्माण कमेटी के नेता जनाब विक्टर भाई जो है कुछ दिनों से बहुत सारे बाइट्स में आते हैं। वो जैसा कि आप कुछ ही दिन पहले गैसल 1 के मुद्दे पे आ गया, उससे पहले कुछ दिन बाईपास के मुद्दे में आ गया, उससे पहले कुछ दिन गैसल बाईपास के मुद्दे में आ गया, उससे कुछ दिन पहले आपको जो है चैनपुर के एक मामले में बाइट दिया। चाकुलिया में आपके पास बाइट देने का कुछ नहीं है क्या? चाकुलिया जाइए, बाइट दीजिए। चाकुलिया में परेशानी नहीं है लोगों को। 40 साल में इतना काम कर दिए आपको, आप चाकुलिया में कि वहाँ बाइट देने का कुछ है नहीं रहा है क्या? ओ, आप इसलिए वहाँ बाइट देना नहीं चाहते क्योंकि आपका जमानत जब्त हो गया है। जिस आदमी के साथ आपका जमानत जब्त हुआ है, मिनहाजुल आरफीन साहब, कितना टॉप ग्रेड का नेता है। आप सोचिए, आपसे कि आपका 40 साल का इतिहास को ख़त्म कर दिया है, उसी का नाम है मिनहाजुल आरफीन। आप मिनहाजुल आरफीन साहब से नहीं टकरा पा रहे हैं और आप इस्लामपुर आते हैं, इस्लामपुर में आंदोलन करते हैं। आप मामूली बात को लेकर थाना में चले गए। पार्टी में बातचीत नहीं होता। इस्लामपुर में कांग्रेस का नेता नहीं है। ग्वालपोर में कांग्रेस का नेता नहीं है। इस्लामपुर में एमएलए नहीं है। इस्लामपुर में चेयरमैन नहीं है। इस्लामपुर में टीएमसी का ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं है। आपके घर में, आपका परिवार में टीएमसी का जिला परिषद का मेंबर है। कम से कम पॉलिटिकल नहीं तो कम से कम इंसानियत के तौर पर आप जनाब जावेद साहब से कम कांटेक्ट करके उनसे आप पूछ सकते थे कि गैसल 1 में क्या मामला है। चूंकि ये मेरा घर का इलाका है, मेरा नानी मामू का इलाका है, हमको थोड़ा आपसे जानना है, तो थोड़ा हमको राय मशवरा दीजिए कि ये जो मामला है ये सही है या गलत है। लेकिन आपने किसी से मशवरा नहीं किया। आप उस दिन निर्माण कमेटी का मीटिंग बुलाए, आपको इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट बनाते बनाते आप दौड़ के थाना दौड़ गए। एक नेता, आप अपने आप को हैवीवेट नेता बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए खड़े होते हैं और आप जो है डायरेक्ट थाना घुस गए क्योंकि यहाँ आपका मीटिंग सफल नहीं हुआ था। निर्माण के नाम से कोई आदमी नहीं आया। बहुत सारा कांग्रेस के आदमी से मेरा बातचीत हुआ। मैं बोला भाई आप लोग शहर में क्यों घूम रहे हैं, आपको तो निर्माण कमेटी में जाना चाहिए। कहता निर्माण तो हम लोग नया नया कमेटी सुन रहे हैं भाई, मैं तो कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, मैं नहीं जा पाया। मुझे कांग्रेस के लोगों को पता ही नहीं है ये कौन निर्माण कमेटी के लिए आंदोलन हो रहा है। मैंने वहाँ आंदोलन नहीं हो रहा भाई, डिस्ट्रिक्ट आंदोलन खत्म हो गया, अब थाना आंदोलन शुरू हो गया क्योंकि वहाँ माल पानी का बात है। तो नेताजी की आप टाका रुपया वगैरह वसूल करने का ठिका लिए हैं क्या? इतना बड़ा नेता यहाँ रहते हुए 55 साल का टॉप लेवल का विधायक जनाब चौधरी अब्दुल करीम साहब, एक्स मिनिस्टर, उनके नॉलेज में वो लोग क्यों नहीं दिया गैसल 1 के लोग? वो औरत उसके पास क्यों नहीं आई? जनाब कन्हैया लाल अग्रवाल डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, 30 साल से चेयरमैन है, प्रधान रहे, एक दाग और खरोच नहीं। हमारा टॉप लेवल नेता ब्लॉक प्रेसिडेंट है, जाकिर हुसैन साहब है, हमारा जिला परिषद का मेंबर जावेद साहब है, हमारा चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट का हमीदुर रहमान साहब है। इन लोगों के पास क्यों नहीं है वो आदमी? आप इंसाफ करने लग गए यहाँ के हमारा इलाका में। आप बताइए तो हमारा इस इतिहास में कोई भी हमारा इस्लामपुर का नेता आपका चाकुलिया में इंसाफ करने गया है क्या? सीपीएम के जमाने में चाकुलिया में मर्डर नहीं हुआ? सीपीएम के जमाने में चाकुलिया में लोगों को नहीं मारा गया क्या? सीपीएम के जमाने में उत्तर दिनाजपुर में लोगों को नहीं मारा गया? हर दौर में हुआ है, कभी पॉलिटिकल हुआ है, कभी घरेलू हुआ है। आप घरेलू मामलों को पॉलिटिकल बना देते हैं जल्दी। मिनिस्टर साहब इस्लामपुर में बैठा हुआ है, कन्हैया लाल साहब दिल्ली कलकत्ता में बैठा हुआ है, करीम चौधरी साहब कलकत्ता में बैठा हुआ है, रब्बानी साहब विधानसभा में है, और आप कहते हैं कि ये लोग स्पॉट पे नहीं आया। तो किसी को बोल के तब झगड़ा करता है क्या? घरेलू झगड़ा। हमने जो वीडियो क्लिप देखा वो 2 फैमिली में जो है छोटा कोई मुद्दा जमीन का मामला लेके हो गया। ऐसा होता रहता है इलाका में। आपका चाकुलिया में नहीं होता है, ग्वालपोर में नहीं होता है, इस्लामपुर में नहीं होता है, होता है, सब जगह होता है।
मगर कहीं पॉलिटिकल होता है, कहीं घरेलू होता है। घरेलू मुद्दे को पॉलिटिकल में मत लाइए। हर बात में आप कभी हर बात को आप पॉलिटिकल ला के आप हाईलाइट होना चाहते हैं। बाईपास के मुद्दे पे आप हाईलाइट हो गए, क्या मिला आपको बाईपास में? आज तक बाईपास के लोग गाली देते हैं, आपको पता है क्या किए बाईपास में? आप क्या किया? आप सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेके आए थे बाईपास में? जो कुछ भी किया 2 ही आदमी किया, 3 आदमी किया। गुलाम रब्बानी साहब किया, अब्दुल करीम चौधरी साहब किया, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब कन्हैया लाल अग्रवाल साहब किया। आप खाली आए और हाथ दिखा दिया, लोगों को बेवकूफ बना के चले गए। हाईलाइट होना था आपको 100 पीस होना था। देखिए, आप किसी का बैकग्राउंड को जान के तब बोलिए, काम कीजिए काम। रब्बानी साहब पर इल्जाम लगाते, जानते हैं रब्बानी साहब क्या है? रब्बानी साहब का एजुकेशन जानते हैं आप? कुछ दिन पहले आप वो मैटर था भाई, हम लोग का मुस्लिम इसका पार्लियामेंट में हम लोग विरोध किए वक़्फ़ को लेकर के। क्यों जनाब आप चुप हो गए? आप एडवोकेट हैं विक्टर भाई, इस्लामपुर थाना में एट्रोसिटी नहीं कर सके आप? अपने आप को वकील बोलते हैं? हाई कोर्ट छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट छोड़िए। हमारा कांग्रेस का आदमी जावेद साहब किया था ना, तो आदमी बोलता है किया था। ममता बनर्जी चिल्लाया ना, दिल्ली को हिला दिया ना, कपा दिया ना ममता बनर्जी। हमारा पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कलकत्ता को हिला दिया ना, नदीमुल हक साहब ने वहां जाके आंदोलन किया ना। हमारा टीएमसी का लाखों नेत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं उनका नाम बोल रहा हूं, वो आंदोलन किया, उन्होंने एफआईआर किया। आप इस्लामपुर कोर्ट में एक तो नहीं कर सके, लेकिन हम लोग किए। मैं किया, मैं टीएमसी में था, मैं यहाँ का लोकल लोगों के साथ मौलाना मौलवी सबों को लेकर के 6000 आदमी का जुलूस निकाला। एडमिनिस्ट्रेशन को ये बता दिया कि हम कौम के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आप कौम की बात करते हैं? आप चौधरी साहब से बहाना है क्या कौम का? जिसके सर पे हाथ रख के पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री आशीर्वाद लेता है, आप उससे बहाना है? कभी आपके वालिद साहब ने उन पर कभी एक उंगली उठाकर बात नहीं किया, इज्जत और डिसिप्लिन से बात किया अपनी लाइफ में, पूरे कैरियर में। अल्लाह आपके वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला साहब मकाम अता फरमाए। ऐसे इंसान गुजरे हैं कि जिनको अभी तक देखने का दिल करता है। मैं उनके करीब बहुत बार बैठा हूँ, मैं उनके बहुत सब चीज़ों से एक्सपीरियंस हमको। जब वो चुनाव लड़ते थे तो मैं जब काउंटिंग होता था इस्लामपुर में, उनके पास हम बैठते थे जाकर, लेकिन उनके जुबान से आज तक कोई बात नहीं निकला। आप क्या चाहते हैं इस्लामपुर को लेके, ग्वालपुर को लेके? डू यू नो द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर गुलाम रब्बानी? हु इज गुलाम रब्बानी? खाली गुलाम रब्बानी साहब का प्रॉपर्टी लेके आप बोल देते हैं। आप जानते हैं गुलाम रब्बानी साहब का बैकग्राउंड? जिसके वालिद साहब लुंगी पहन करके आपको ग्वालपोखर के विपरीत में बैठकर पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है लोगों के साथ मिल और मोहब्बत करके हुकूमत चलाते थे, जिनके पास आकर के भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री जनाब प्रियमदास मुंशिया के आशीर्वाद लेते थे। उन्होंने बेटा पैदा किया है, उन्होंने गुलाम रब्बानी पैदा किया है। कहते हैं गुलाम रब्बानी के बारे, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, नहीं है बसर तेरा कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। मैं देखा हूँ गुलाम रब्बानी साहब को टेबल टॉक में बैठते हुए जनाब अर्जुन सिंह साहब पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ। मैंने देखा है गुलाम रब्बानी साहब को बैठते हुए गुलाम नबी आजाद के साथ। मैंने देखा है उनको बैठते हुए शिवराज पटेल साहब के साथ। मैंने देखा है उसको बैठते हुए राजेश पायलट जी के साथ। मैंने उसको देखा है बैठते हुए खुर्शीद आलम साहब के साथ। मैंने उसको देखा है बैठते हुए शकील अहमद साहब के साथ। मैंने उसको देखा है भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जनाब प्रियमदास मुंशी के साथ। मैंने उसको देखा है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जनाब हमारे शीला दीक्षित के साथ। और आप बोलते हैं गुलाम रब्बानी? मैं देखा हूँ, मैं साथ में था दिल्ली में, जिसके एक इशारे पे केंद्रीय सरकार के मुख्यमंत्री जनाब ने उनको दार्जिलिंग में केंद्रीय विद्यालय में ऐसे बड़ी स्पेशल केस उनको अपॉइंटमेंट दिया था। वहाँ छोड़ के वो इस्लामपुर हाई स्कूल में ज्वाइन किया। उनका पॉलिटिकल करियर आप जानते हैं?
काम रब्बानी क्रिटिसाइज में नहीं जाता है, गुलाम रब्बानी साहब क्रिटिसाइज में नहीं जाता है। गुलाम रब्बानी साहब डेवलप बोलता है, डेवलपमेंट के बारे में बोलता है। 40 साल का इतिहास और 14 साल का इतिहास ग्वालपोहर का देख लीजिए। क्यों 40 साल पहले फायर ब्रिगेड क्यों नहीं आया ग्वालपोहर में है? क्यों नहीं इलेक्ट्रिक का काम बना? क्यों घर घर में विद्युत नहीं गया 40 साल में? इस्लामपुर से फायर ब्रिगेड जाता था, क्यों नहीं हॉस्पिटल का काम किए? चले गए चाकुलिया में हॉस्पिटल बनता है दीवार तोड़ने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर पैसा नहीं दे रहा था ना, क्यों तोड़े आप दीवार? एक एमएलए आदमी, एक्स एमएलए आप, कांग्रेस का जिम्मेदार आदमी, आप वॉल तोड़ने जाएंगे? आपका चेला सब जाएगा, खराब काम हो रहा है तोड़ दिए जाकर, आप खुद जाएंगे वॉल तोड़ने? आप किशनगंज गए थे, किशनगंज गए थे ना आप? किशनगंज में क्या हुआ था आपके साथ? फॉरवर्ड ब्लॉक का एमएलए थे तब, आप फॉरवर्ड ब्लॉक का एमएलए थे, आपको तोड़ा दिया था किशनगंज से, इज्जत में नहीं लगा आपसे? पुलिस आपको नहीं बोला था कि ये बंगाल नहीं है भागो यहाँ से? कौन झंडा लेके आए हो? सुभाषपल्ली में आप जमीन दखल करने नहीं गए थे? ये सब तो गलत बात है। अभी नौजवान है राजनीति में, जाइए आगे बढ़िए। एमएलए बना दिया था, वालिद मरहूम साहब का आपका और आपके चचा का देन था कि आपको 2 बार आदमी गलती से एमएलए बना दिया था। अब आइए ना, मिनाज साहब से टकराइए, मिनाज साहब को पहचानिए, मिनाज साहब को जानिए। वाह, वसूली में लग गए आप। अच्छा जनाब, कौम का बात करते हैं आप? कौम का बात करने का लायक हैं आप? कौम का बात करेगा गुलाम रब्बानी? माइनॉरिटी के बारे में बोलेगा हमारा पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, माइनॉरिटी के बारे में बोलेगा हमारा यहाँ का चेयरमैन जनाब कन्हैया लाल अग्रवाल साहब, जिसको 30 साल से यहाँ का हर वार्ड में मुस्लिम वोट देकर के रखा है, क्योंकि ही इज द टॉप मोस्ट माइनॉरिटी लीडर ऑफ उत्तर दिनाजपुर, जिसके अंदर क्वालिटी है कि मुसलमान उसको गले लगा लेता है। उत्तर दिनाजपुर में यहाँ पर इस्लामपुर में उसको एमएलए बना कर दिया, एक बार साबित कर दिया यहाँ के मुसलमान कि आप एमएलए के लायक हैं। क्या काम किया आप? अभी गुजरात में हमारे मासूम किसानों को, मासूम लेबर्स को बंद करके रखा था, महाराष्ट्र में बंद करके रखा था, यूपी में बंद करके रखा था, आप कुछ नहीं बोले, चुपचाप। आप आए हैं चंदा वसूल करने, आप आए इंसाफ करने। हमारा दीदी गुजरात का मुख्यमंत्री को फोन करेगा, हमारा दीदी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री को फोन करेगा, हमारा कैबिनेट मिनिस्टर जनाब गुलाबवाणी साहब रात रात पर सो के 1700 मजदूर को वहां से मंगाएगा, आईजी से बात करेगा, डीजीपी साहब से बात करेगा, चेन्नई डीजीपी से बात करेगा, तमिलनाडु डीजीपी से बात करेगा, गुजरात डीजीपी से बात करेगा, गुजरात आईजी से बात करेगा, और आप चंदा वसूल करने के लिए थाना में आंदोलन करेंगे? काम करना आता नहीं है, आप खाली मुद्दा बना करके ग्वालपोहर इस्लामपुर को तबाह और बर्बाद करके रखे हैं। हम लोगों पर दम नहीं है, आपका नेता के लेंगे? इस्लामपुर कांग्रेस का दम नहीं है क्या? इस्लामपुर सीपीएम का नेता में दम नहीं है? एक भी सीपीएम का, एक भी कांग्रेस का अच्छा नेता को आपको इस्लामपुर में नहीं देखते आपके साथ। और जो सब चलता है ना, वो सब का कितना क्या टाइम है वो हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। और इसी दिन कन्हैया करीम साहब और गुलाम रब्बानी साहब और रेहान आलम अगर आ गया ना मुड में, आप इस्लामपुर में मीटिंग कीजिए तो पाए हैं 1100 ट्रैक्टर लेके इस्लामपुर में आ गया था, लगे पहाड़ है। ये कौन ट्रैक्टर का लाइसेंस था? ये कौन ड्राइवर का लाइसेंस था? अगर आईबीसीबी आईडीआईबी अगर को पता चल जाता कि एक भी ट्रैक्टर का ड्राइवर लाइसेंस नहीं था, तो उस दिन क्या नतीजा होता आपका मीटिंग का? कौन ड्राइवर किधर भागता? कौन ट्रैक्टर का ट्रॉली का क्या हाल होता? ये सब तो सच नहीं, तो लोगों को, मासूम लोगों को भटका के आप आंदोलन सोच देते हैं। इतिहास रचा दिया है ग्वालपोहर में गुलाम रब्बानी साहब, ये इतिहास नहीं दोहरा सकेगा आप, बहुत टाइम लगेगा आपको इतिहास दोहराने में। कितना क्लोज था मुख्यमंत्री का, कितना पॉपुलरिटी है गुलाम रब्बानी साहब में, कि कोरोना के जमाने में वाइफ और हस्बैंड दोनों हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत का लड़ाई लड़ रहा है, और ग्वालपोहर का अवाम उनका सिर्फ चेहरा देख करके उनको वोट देकर 70,000 वोट से जिता दिया। ये इतिहास है, इतिहास कि काउंटिंग में भी गुलाम रब्बानी साहब नहीं आया था, और सिलीगुड़ी का एक प्राइवेट नर्सिंग होम में बैठ करके यहाँ से चुनाव जीता, और दीदी ने उसको स्पेशल बुला करके जो है अपना दफ्तर माइनॉरिटी का, जो 30 साल से सीपीएम ने किसी को नहीं दिया था, दीदी ने अपना दफ्तर गुलाम रब्बानी को देके ये साबित कर दिया कि उत्तर बंगाल में कोई माइनॉरिटी का अगर अच्छा नेता, नौजवान होने वाला लड़का है, एजुकेटेड लड़का, उसका नाम गुलाम रब्बानी है, मैं इसको माइनॉरिटी का दफ्तर देता हूँ। मुझे आपसे कोई शिकवा गिलायत या कोई ऐसी बात नहीं है। हर आदमी, हर कौम, हर मजहब का नेता है, कौम के बारे में ज्यादा मत बोलिए।
हाँ, कौम का बारे बोलने से नहीं होगा।